सो हेलो एवरीवन। सो जैसा कि सभी को पता है वी हैव आवर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। सो अभी यहाँ पे रिवीजन हमारा चल रहा है, तो अभी हमारा रिवीजन सीरीज है। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द रीजनिंग पोर्शन। तो रीजनिंग पोर्शन में हमें क्या यहाँ पे देखना है, कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है वो हमें एग्जैक्ट वैसे ही हमें याद करके अपने एग्जाम को अपना अप्रोच करना है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन और ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्स 14 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बोनस है, तो वो सारे यहाँ पे हमें कवर करने हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर लाइक यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल जस्ट कवर द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेनली फोकस करना है कि हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। दीज आर द वीडियोज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन आवर चैनल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सो यहाँ पे देखो मीनिंगफुल क्रिएशन ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया रहेगा, ये सेम पैटर्न विल बी आस्क्ड इन टीसीएस एनक्यूटी। सो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि ये इजी लग रहा है या मॉडरेट या हार्ड, जैसा भी है अब जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे है। सो यू हैव टू अप्रोच, यहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी और माइट बी अप्रोच बाय। ठीक है, अगर मैं अप्रोच इसको करता तो मैं कैसे करता, यहाँ पे वो सारी चीजें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन यू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर्स PANL। ठीक है, यहाँ पे हमें इस वर्ड से क्या हम कोई लेटर फॉर्म कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। वर्ड क्या है हमारा, प्लान। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है, कैन यू मेक अ वर्ड, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, यू हैव टू टिक इट। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, कैन यू मेक अ वर्ड यूजिंग TOAC। तो यहाँ पे हम कोड को बना सकते हैं और टैग को बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे नंबर सीरीज में देखो, नंबर सीरीज में क्या होता है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। मिसिंग नंबर हो गया या फिर रॉन्ग जो यहाँ पे नंबर सीरीज में आ गया उसको फाइंड करना। दीज ऑल आर द पैटर्न्स कम अंडर द नंबर सीरीज। तो यहाँ पे नंबर सीरीज पैटर्न इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द मिसिंग नंबर और नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर और नंबर विच इज स्ट्रांगली एंटर्ड। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में देखेंगे मेनली। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर 5, 10, 15, 20, 30। अब यहाँ पे देखो मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर हम 30 यहाँ पे ना लिखते तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते थे, नेक्स्ट सीरीज ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे सिंपल सा पता चल रहा है, 5 की टेबल यहाँ पे हमें चल रही है। बेसिक है, यहाँ पे इतना इजी आएगा नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्या सीखना होता है, कॉन्सेप्ट को हमेशा एक इजी एग्जाम्पल से सीखना होता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इस पर प्रैक्टिस करना है तो उसकी ऑलरेडी यहाँ पे टीसीएस की एनक्यूटी की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रीजनिंग की वीडियो बना दी है, तो वहाँ पे उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन के लिंक पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पैटर्न, सॉरी आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ, ये तो हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल का। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, 2 का 4, 4 का 18, 8 का 16, 16 का 32। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आता है डेटा सफिशिएंसी, रैंक बेस्ड लॉजिक और एजेस। अब डेटा सफिशिएंसी में आपके ये दो चीजें आती हैं, रैंक बेस्ड लॉजिक और एजेस। यू नीड टू चेक इफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट जो है वो इनफ है आंसर करने के लिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राम इज रैंक 7th from the top in a class of 40 students, what is his rank from the bottom। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले आपको करा रखे हैं, बट यहाँ फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमें रैंक ऑफ फ्रॉम बॉटम निकालना है तो टोटल स्टूडेंट माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1 करना होता है। तो स्टेप 1 हमको ये याद रखना है। स्टेप 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 7 प्लस 1 दिस इज 34। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रमेश इज 5 years older than सुरेश, सुरेश इज 15 years old नाउ। यहाँ पे क्या है, हाउ ओल्ड इज रमेश। अब यहाँ पे आपको 5 years ओल्डर इसका इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो रमेश एज किसके बराबर है, सुरेश के एज के 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 15 प्लस 5 विच इज 20। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट सॉल्व करने को नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, डेटा सफिशिएंसी है। यानी यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे क्या देखो, जैसे क्वेश्चन है, ये आपको दो स्टेटमेंट करके दिया रहेगा। स्टेटमेंट 1, रमेश इज 5 years ओल्डर देन सुरेश, और स्टेटमेंट 2 इज सुरेश इज 15 years ओल्ड। अब ये दो स्टेटमेंट आपको, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे आपको एग्जाम में दिया रहेगा। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन क्या पूछेगा, हाउ ओल्ड इज रमेश। क्या हम रमेश की एज फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ इक्वेशन 1 यानी फर्स्ट स्टेटमेंट को मान के, या फिर स्टेटमेंट 2 हमारे लिए इनफ है, या स्टेटमेंट 1 2 दोनों इनफ है, या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इतने नहीं है। यानी समझो क्या है, रमेश का जैसे रमेश इज 5 years ओल्डर देन सुरेश, इसको हम स्टेटमेंट 1 आपको एग्जाम में दे देगा और इसको स्टेटमेंट 2 दे देगा। उसके बाद पूछेगा
कि जो इसे वो रमेश का एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट 1 से फाइंड आउट कर सकते हैं या स्टेटमेंट 2 से या दोनों से भी नहीं कर सकते। तो उसमें आपको टिक करना होगा, ये आंसर नहीं टिक करना है, उसमें आपको टिक करना होगा कि स्टेटमेंट 1 इनफ है, 2 इनफ है या दोनों इनफ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं एज, ये भी तो पता होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमें स्टेटमेंट यूज करना है या नहीं करना है। तो दैट्स यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ऑलरेडी इस पे बहुत मतलब डिटेल में हमने बताया है, पढ़ाया है, बट यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सा समझो। अगर हमारा जैसे आपस के जैसे हम लोग क्या है, अभी चिल्ड्रन है, तो हमारे क्या है, पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स हमेशा क्या आएंगे, हम लोग के ऊपर, यानी कि हमारे पहले जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम खुद को यहाँ पे मान लेते हैं, तो हमारे ऊपर क्या आएंगे, मम्मी पापा, ठीक है, उसके जो हम उनके जो रिलेशन होंगे वो सब आएंगे। सो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं। ये हमारे हो गए पेरेंट्स। अब उसके बाद हमारे अगर सिबलिंग्स होंगे तो उसको हम एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे और यहाँ पे सिबलिंग्स हो जाएंगे। और अगर कोई मैरिड है तो मैरिड वाले कपल्स को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमें फैमिली ट्री फॉर्म करनी होगी, और हमारे भी अगर नेक्स्ट जनरेशन आएंगी तो उनको हम अपने नीचे इस तरीके से रखेंगे। तो ये आपके ग्रैंड, अगर यहाँ पे कोई चिल्ड्रन होगा तो हमारे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, हम पेरेंट्स हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अब यहाँ पे हमेशा क्या करो, हमेशा बैक से स्टार्ट किया करो। लाइक पॉइंटिंग टू अ गर्ल, रवि सेज शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रवि। ठीक है, गर्ल रिलेटेड टू रवि हमें बताना है। तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, रवीज मदर्स ब्रदर इज इक्वल टू रवीज मैटरनल अंकल। अब ये मैटरनल अंकल कौन होते हैं, ठीक है, मैटरनल मॉम, ठीक है, पैटर्नल मॉम, ये सारे आपको कीवर्ड्स है, ये ध्यान से देखना है ये वाले क्वेश्चंस को। फिर द डॉटर ऑफ द मैटरनल अंकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रवीज कजन सिस्टर। तो यहाँ पे हो गया कजन। इसको आप चाहो तो फैमिली ट्री से भी कर सकते हो। ये फैमिली ट्री से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ये वाला स्टेप मत करना। फैमिली ट्री एक एक करके बनाना। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, रवि से शी इज द डॉटर। अब डॉटर क्या होगा, डॉटर ऑफ माई मदर। अगर रवि यहाँ पे है तो रवि की मदर यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है, और रवीज मदर, अब शी इज द डॉटर, अब डॉटर यहाँ पे हो जाएंगे ऑफ माई मदर्स ब्रदर। अब मदर्स ब्रदर यानी कि यहाँ पे इनके भाई की बेटी है, तो यहाँ पे इनका क्या लगा, कजन लगा। ठीक है, सिंपल सा फैमिली ट्री से इसको सॉल्व कर सकते थे। कोडिंग डी कोडिंग में देखो क्या है, कोडिंग वर्ड और नंबर इज रिटन इन अ पर्टिकुलर कोड। कोड जो होगा, जैसे अब डॉग को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ईपीएच। नाउ यू हैव टू फाइंड द लॉजिक कि डी कैसे आया, डी की जगह ई कैसे आया, ओ की जगह पी और जी की जगह एच। हमें जैसे पता चला डी को एक स्टेप आगे ले गए तो ई आया, ओ का पी, एच जी के बाद एच आता है। तो सी के बाद क्या आएगा हमारा, डी, ए के बाद बी और डी के बाद जो आता है हम उसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू, टी बी यू। दैट्स हाउ यू टू सॉल्व कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, नंबर भी यहाँ पे लिखे हो सकते हैं, तो नंबर का भी आपको ऐसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका क्या ट्रिक है, जैसे ही आपको रफ शीट मिले वहाँ पे करना, ए से लेके 13 तक, यानी कि 1 से लेके 13 तक अल्फाबेट्स को लिखना। ठीक है, पूरा लिख लिया, उसके बाद 13 से ही नीचे से स्टार्ट करना यहाँ से। तो यहाँ पे आएगा हमारा 14, 15, 16 करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पूरा 26 लेटर्स, यानी कि जेड लेटर तक। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अपोजिट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे 13 रो इधर लिखना है, 13 रो नीचे लिखना है, और उनके आपको पोजीशंस लिखने हैं 1 2 3 टिल 26। तो इस तरह से आपको अपोजिट में मिल जाएंगे कि ए के अपोजिट कौन है। अगर मान लो सी का अपोजिट दिया होता या फिर ए कैट का यहाँ पे जेड दिखा होता, तो कैट का अगर अपोजिट में होता तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाता है कि ए का हम जेड कोड करेंगे। नेक्स्ट इज एजेस। अब देखो एजेस में क्या होता है, एज फाइंड करना है हमें, सिंपल सी बात है। अ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो हमें इसकी पूरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो हम क्या कर लेंगे, अ फादर एज इज 4 टाइम्स। अब जिसकी एज 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या फिर हाफ हो गया, तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। यानी कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधे क्या लेट कर लेना है कि फादर की एज मान लो एक्स है, तो एक्स पे पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर दो, और उसके बाद एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर्स। यहाँ पे देखो, लेट द सन्स एज बी एक्स। तो फादर की एज क्या है यहाँ पे, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 4x। स्टेप 2 यहाँ पे क्या है, आफ्टर 8 ईयर्स उसमें 8 प्लस कर दो तो 6x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सन एज क्या है, x प्लस 8 है, फादर की एज 4x प्लस 8 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो गिवन फादर एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन एज, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब x के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी। नाउ यू विल गेट योर x की वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब x को मल्टीप्लाई कर लो, जिसकी भी एज चाहिए, तो सन की एज चाहिए तो 4x था, तो 4 इंटू 4 विच इज 16 ईयर्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपली आपको एक्स वाई जितने, अगर मान लो दो लोग की एज दी हो तो एक्स वाई मान लो, एक को एक्स से डिनोट करो, एक को वाई से, दो इक्वेशन आपकी बनेंगी, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक ही दिया है तो एक्स पे पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो जो कह रहा है उसको उसको इक्वेशन में लिखते जाओ, एंड यू विल गेट योर इक्वेशन। और इक्वेशन से आपको सॉल्व कर लेना है।
और ऑप्शन भी दिए रहेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यहाँ पे अगर कुछ एक दो स्टेप में पहले ही आपको पता चल जाएगा कि लास्ट स्टेप के एक दो स्टेप पहले पता चल जाएगा, यू विल गेट योर आंसर और नॉट। अगर मान लो यहाँ पे 32 कुछ डेसिमल में पॉइंट में आता, सो वी विल जस्ट नेग्लेक्ट इट आउट, क्योंकि एजेस पॉइंट में आएंगे नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, पॉइंट में आ भी सकते हैं, बट अगर पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो उसको वहाँ से हमें फिर से रीचेक करना होगा। ऑड मैन आउट यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंट आइटम इन अ गिवन ग्रुप। अब डिफरेंट आइटम इन अ गिवन ग्रुप, इसका मतलब क्या है, मान लो एक हम क्या लिख लेते हैं, मैं अगर इसमें बोलूँ मैं एक खुद से बनाऊँ अगर, तो यहाँ पे लिखूँ मैं पेन, पेंसिल, ब्रश। इस पे ऑड मैन आउट क्या है, तो आपको दिख रहा है दो की मेजोरिटी ज़्यादा है, एक की कम है, यानी कि ब्रश जो है यहाँ पे ऑड है। ब्रश को यहाँ पे ऑड इसलिए क्योंकि ये दोनों कॉपी में लिखने वाले हैं, ये हमारा एक ब्रश क्या है टू यूज़ करते हैं हम अपने हाइजीन के लिए। दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सक्लूड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखो 0 3 5 7 9 11, इसमें ऑड मैन आउट क्या लग रहा है, तो देखो 3 5 7 9 11 ये सारे कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो इसमें देखो 3 क्या है, 5 ये सारे क्या है प्राइम नंबर से, बट 9 क्या है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन सबसे पहले पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन आप कॉपी में कैसे डिनोट करोगे। तो बताना ये सही है कि नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं नहीं। इस तरीके से अगर डिनोट करते हैं, मतलब ये सही, अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या फॉर्म करना है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब 5 किलोमीटर नॉर्थ चलेगा तो 5 किलोमीटर ऐसे लिख दो। देन 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ऐसे लिख दो। 2 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर साउथ यानी कि यहाँ पे साउथ में 2 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो किस डायरेक्शन में है ये साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे इसको सॉल्व किया उन्होंने। सेट अ मूवमेंट, नेट मूवमेंट, यहाँ पे देखो पहले सबसे हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर का है, वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 चला, 3 चला, फिर 2 चला, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको 5 में से माइनस करेंगे, तो विल गेट आवर नेट मूवमेंट विच इज 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में था, तो ईस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 किलोमीटर ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम इस पॉइंट से लें, यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ ईस्ट ही होगा। हाँ, इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ ईस्ट ही है। यहाँ से गया यहाँ यहाँ, तो ये आएगा इस साइड, ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ 2 किलोमीटर साउथ, हाँ यहाँ तक तो सही है। फिर नेट मूवमेंट यहाँ पे क्या है 5 - 2, और साउथ की तरफ चला, उसके बाद नेट मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ की साइड विच इज 5, हाँ नॉर्थ की साइड आएगा 5 - 2 विच इज 3 किलोमीटर, और ईस्ट उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे देखो, चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। देखो अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, एक बार ये मैं चेक कर लेता हूँ ये डायरेक्शन सही है या नहीं। तो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमने क्या लिखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ एक डायरेक्शन सही है। देखो अब इसको बना लेते हैं। अब पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो 5 किलोमीटर ये नॉर्थ चलेगा, देन 3 किलोमीटर ईस्ट, तो 3 किलोमीटर ईस्ट चला, यानी कि यहाँ पे मान लो 3 किलोमीटर ईस्ट। 2 किलोमीटर साउथ, अब 2 किलोमीटर साउथ यानी कि फिर से अपने डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर साउथ। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, उसके डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसका रही, तो इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या है हमारे ऑप्शन में, हाँ सही है। तो देखो जब भी कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आपने अभी क्या सीखा, जब भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो सिंपली एक बार टाइम लेके यू जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन एंड अगेन सॉल्व इट, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें क्या लग रहा था, साउथ ईस्ट, बिकॉज ये नीचे आ गया तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ले रहे थे, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट से देखना था, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ये थी। इसके इसके हिसाब से तो यहाँ पे हमें ये रखना है ना, अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तब हम यहाँ पे साउथ ईस्ट बोलते हैं, अगर ये एंडिंग पॉइंट से पूछता, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा था। तो दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर इट। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखो क्या करना है, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको कंक्लूड करना है। सो जैसे ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्टर्स बनाने हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड वाली सर्कल के अंदर आएंगे, ठीक। नाउ सम एजुकेटेड पीपल आर साइंटिस्ट, तो सम साइंटिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइंटिस्ट और एजुकेटेड में या तो साइंटिस्ट होंगे या फिर एजुकेटेड होंगे, सम है ना, तो सम में हम ऐसे डिनोट करते हैं, सम ऐसे डिनोट होता है, ऑल ऐसे डिनोट होता है, और नो रिलेशन में ऐसे डिनोट करते हैं। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसी से पूरा हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन सॉल्व होता है। नाउ पहला स्टेटमेंट उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट।
अब देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एजुकेशन वाले पार्ट के अंदर है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे सम दिया तो हम इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा स्टेटमेंट वन फॉल्स है। ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ये हमारा ट्रू है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन टू ओनली फॉलोज, ऑप्शन टू हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या हो जाता है, अरेंज पीपल इन सिंपल पैटर्न, तो एक ईजी आता है, एक हमारा मॉडरेट लेवल का आता है। ईजी में हमारा कौन सा होता है, एक रो में अरेंज कर देते हैं, तो रो में अरेंज करेंगे तो ए बी के बगल में बैठा है, बी सी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी सी आर सिटिंग इन अ रो, बी सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे बी फिर सी। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस इसी लिया, बट ऐसे आएगा नहीं इसको, मतलब ये मैं समझ के ना यही पेपर यही क्वेश्चन है, बट ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इस तरीके से आपको ये पार्ट आपको रिविजन करना था, तो मैंने करा दिया। तो यहाँ पे ए बी सी आपको लिखा है, तो यहाँ पे आप अरेंज कर दो। ऐसे स्टेटमेंट आपको 5-6 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, और वहाँ पे आपको 10 से 15 लोग को या फिर 5 या 10 लोग को अरेंज करना होगा। तो बस इतनी सी होगी, ये बस लेंदी हो जाएगा यही चीज़, और कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये मैंने बोला है ईजी है। इसमें उसके बाद आता है हमारा मॉडरेट लेवल का, विच इज़ सर्कुलर में। इस सर्कल के इनसाइड में सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं, सर्कल के बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, रेक्टेंगल के तरफ बैठे हैं, या फिर रेक्टेंगल के बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। ये सारे हमारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो इसको सॉल्व करने से पहले क्या क्या करो, एक जैसे अब मान लो यहाँ पे सर्कल वाला क्वेश्चन है, देखो सिटिंग इन अ सर्कल, ए बी सी डी सिटिंग इन अ सर्कल। अब सर्कल पे बैठे हुए, तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पे आप पॉइंट रखो, और यहाँ पे जितने मतलब यहाँ पे कितने ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, तो 5 लोग का ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ये आप एकदम फॉर्म कर लो। अब आप यहाँ पे शुरू करो, एक लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो। राइट में हमेशा एक पॉइंट लगा लो, और पॉइंट लगाते चले जाओ हर एक के राइट हैंड साइड पे। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि जहाँ पे डॉट है वो हमारा राइट है, तो यहाँ पे अगर जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे प्लेस करते जाना, कि इसके बगल में लेफ्ट है, इसके बगल में राइट है। और क्या करना, हमेशा 2 सर्कल बनाना, ताकि एक अगर सर्कल में केस फेल हो जाए, मान लो बोले यहाँ पे बोला ए, क्या लिखा है, ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो अब ए इज बिटवीन बी एंड सी कैसे हो सकता है, ए इज बिटवीन बी एंड सी ऐसे भी हो सकता है, और ए इज सॉरी ए इज बिटवीन बी एन सी ऐसे भी हो सकता है, और ए इज बिटवीन बी एन सी ऐसे भी हो, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये इसलिए दूसरा केस यहाँ पे आपको बनाना जरूरी होगा, कि आपको जहाँ पे दो दूसरा केस बना लोगे, दोनों में ऑपरेशन जहाँ तक मैच कर रहा है करते जाओ, जैसे एक फेल हुआ दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अरेंज देम बिटवीन स्टेप बाय स्टेप इन सर्कल मैनर, ठीक है, जैसे जैसा पढ़ोगे वो कर लोगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, बस स्टेटमेंट को फॉलो करना अच्छे से। नेक्स्ट इज एनालॉजी, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने होते हैं। जैसे मैंने अभी टूथब्रश और पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे हैंड्स एंड फिंगर्स है, तो फुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर इट। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे 6392 यूजिंग प्लस माइनस, ये सब आप कर ही लोगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आ जाता है, सिंबल एंड नोटेशन आ जाता है। सिंबल एंड नोटेशन का मतलब, जैसे इफ ए ग्रेट बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, इसमें बस आपको क्या करना होता है, ये जो आपको जैसे ए इज फादर ऑफ बी, तो क्या करो, ए इज फादर ऑफ बी मतलब ये चीज आपको ऐसे बना लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट स्टेप वन स्टेप टू आपको दिया रहेगा, और उसके बाद देखो जैसे अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ, एक्स एट द रेट वाई, एक्स इज द फादर ऑफ जेड, और वाई एट द रेट वाई इज द फादर ऑफ जेड। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो यहाँ हमें पता चल गया, अगर वाई जेड का है तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे गलत है, एक्स वाई यहाँ सही है। देखो यहाँ पे देखो ये आपका पता चल गया, ये उन्होंने बता दिया कि क्या डिनोट कर रहा है, तो ये हमें पता चल गया कि ए हमारा फादर है, बी का ये डिनोट कर रहा है एट द डेट वाली साइन। अब एक्स एट द डेट वाई का मतलब क्या है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई एट द रेट जेड मतलब कि वाई का बेटा कौन हो जाएगा, जेड। तो जेड का और एक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर का। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट इज कुछ काम की चीज़ है आपके लिए, देखो यहाँ पे क्या है, बेसिक अलजेब्रा। यहाँ पे मैंने टोटल 40 लिए हैं आपको, एक से लेके यहाँ से शुरू है, और 40 आपके अलग अलग टॉपिक वाइज फॉर्मूले हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटीज आपको भूल गए होगे, पता है मुझे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। याद कर लेना, सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लोगे याद हो जाएगा। बस ए माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाता है, ओपन करेंगे इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे ही माइनस का होता है, यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca। तो ये सारे आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। अलजेब्रा एक्सपेंशन भी देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे माइनस में क्या हो जाएगा, सब कुछ माइनस में रहेगा, बस 3ab स्क्वायर हमारा प्लस में रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या हो जाएगा, सर ए क्यूब ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली फॉर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फैक्टराइजेशन देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर में कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे जो हमने किया था ऊपर, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। नेक्स्ट इज वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, ए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमें ऐसे दिया है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी सी यहाँ दिया है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस ये उठाओ बी का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, माइनस बी अपॉन ए हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट सॉरी सम ऑफ रूट्स होता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए, विच इज सी अपॉन ए। तो ये सारे आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और बाइनोमियल थ्योरम में देखो, ए प्लस बी का बाइनोमियल थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जस्ट आप देख सकते हो, कोई ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, लॉग बेस ए और ए क्या होता है हमारा 1 के बराबर, लॉग 1 विच इज इक्वल टू 0, लॉग ए टू द पावर 0 विच इज 0, लॉग ए पावर बी को क्या लिख सकते हैं, बी लॉग ए, और लॉग बी अपॉन ये आपको पता ही होगा, और लॉग ए बी को प्रोडक्ट में प्लस लिखते हैं, डिवाइड में माइनस, और लॉग ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग सी बी अपॉन लॉग बेस सी अपॉन ए। और मेन यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये मेन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज nth टर्म अगर फाइंड करना हो तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, डी यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सम ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सम ऑफ ऑल फर्स्ट नेचुरल नंबर्स विच इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप देख लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए nth टर्म कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर, आर यहाँ पे क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मान लो यहाँ पे 2 4 6 ऐसे लिखा, तो इनको जो हम ऐसे 2 और 4 और यहाँ पे 16 होगा या 8 होगा शायद, हाँ 2 4 8, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, और एन माइनस वन यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म, अगर हमें 10th मतलब 10 टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 रख देंगे, और हमारा ये सारी वैल्यूज रखेंगे, वी विल गेट आर nth टर्म। सम ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर एन माइनस वन, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 1, 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे अगर आर छोटा हुआ, यानी कि हमें जो हमारा ये आर की रेशियो आई थी, अगर छोटी हुई 1 से छोटी, लाइक 0.5 या हाफ आया, तो उसकी जगह पे हम 1 माइनस करेंगे, अगर 1 बढ़िया हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, सम कैसे निकालेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देख लो, पी एन आर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा है परमुटेशन से, तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से बार रिवाइज कर लेना खुद से भी, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपको कैलकुलेटर छोटा सा प्रोवाइड होगा, तो उस पर आपको ऐसा अगर 15 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 15 तक मल्टीप्लाई करने मत लगाना, वहाँ पे क्या करना, जैसे मान लो अगर नीचे कुछ डिवाइड में भी तो रहेगा ये चीज़, मान लो 15C3 दिया हुआ है, तो 15 इंटू 14 इंटू 3 करना, और उसके बाद मान लो अगर 15 से मानते हैं 15C9 दिया हुआ है, तो इसको 9 टाइम्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, 9 फैक्टोरियल यहाँ बस आपको लिखना है 9 फैक्टोरियल, और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो जो आपका कट रहा है उसको काटते जाना, छोटा कर लेना इसको, या फिर 9C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 9 करके। इसका एक शॉर्ट ट्रिक अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, बट यू कैन चेक इट आउट। 15 जैसे कि 4C2 लिखा हुआ है, तो इसको हम माइनस कर देते थे, तो हम डायरेक्ट या फिर 4C3 इज इक्वल टू 4C1 के बराबर होता है, ये एक बार देख लेना होता है या नहीं होता है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। और उसके बाद मिसलेनियस, तो मिसलेनियस यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम और ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन, ये आपका वर्क करेगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबका समझ लो एक क्रक्स है, सबको जो ऊपर हमने पढ़ा उसका एक मान लो का वो है कि सब कुछ इसी में, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, कि आपको पूछा जाएगा, वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसकी वैल्यू बताओ, एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी। सो ए की पावर एम को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन, और डिवाइड में होगा तो माइनस में, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो एम एन, और सॉरी मल्टीप्लाई में होगा तो एम एन, और ए की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लो, स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और डी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट देख लो कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, तो x1
x2 x3 तीन आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें से y2 माइनस y3 करेंगे, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये आपके एडवांस के लिए है, बाकी आपको बेसिक में नहीं पूछा जाएगा। सम ऑफ ऑन एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, उनका स्क्वायर कर दो। यानी कि अगर आपको 30 ऑड नंबर्स का स्क्वायर पूछा जाए, फर्स्ट 30 तो उसका बस स्क्वायर कर दो, दैट विल बी योर सम ऑफ ऑड फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। सो नाउ दिस इज आवर फाइनल, ठीक है, पीडीएफ अबाउट रीजनिंग। यहाँ पे आपका रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट वी हैव क्लियर। तो यहाँ पे इफ यू डिडंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू, कीप लर्निंग। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमारा 14 है, तो वी हैव कंडक्टिंग मॉक विच इज फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी का यहाँ पे मॉक वी विल गोइंग टू कंडक्ट एट 7 PM। So do join it और देखो आप कर पाते हो क्वेश्चंस को या नहीं, we will solve it also. So thank you so much.